हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग है ना प्रॉब्लम पर चर्चा किए थे कि दो चरवारी समीकरण से संबंधित लैंग्वेज पर आधारित प्रॉब्लम को हम लोग देखे थे, जो प्रॉब्लम पर है ना खासकर भिन्न पर आधारित था। आज का जो प्रॉब्लम है वो भी लैंग्वेज पर आधारित ही है, लेकिन आज का प्रॉब्लम है आयु से संबंधित सवाल है। आज का प्रॉब्लम कैसा है? आयु से संबंधित सवाल है। आयु से संबंधित सवाल को कैसे हम लोग हल करेंगे, आज हम लोग वह से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन है, आयु पर आधारित सवाल में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको फिर से पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है उसको है ना ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए गौर से सुनिए। जब भी आयु पे आधारित सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उस सवाल में 2 व्यक्ति को चुनिएगा, 2 पर्सन को चुनिएगा। उसमें वह मेल भी हो सकता है चाहे फीमेल भी हो सकता है, लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन, 2 भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर्सन, 2 व्यक्ति को पहले आप चुन लीजिए कि 2 आदमी कौन है जिसके उम्र के बीच में हम लोग खेल खेलेंगे। वो व्यक्ति वो है ना, 2 पर्सन कौन है, जो 2 व्यक्ति कौन है जिसके उम्र के बीच हम लोग क्या करेंगे, खेल खेलेंगे। आप नया खेल देखिए, खेल क्या है, तो वह 2 व्यक्ति गौर से देखेंगे तो पता चल रहा है एक जैकब है और एक उसका पुत्र है। एक कौन है, एक जैकब है और एक क्या है उसका, एक उसका पुत्र है। 2 पर्सन मिल गया कि नहीं? जैसे दोनों मिलेगा उसको पहले उसकी वर्तमान आयु को मान लीजिएगा कि इसकी वर्तमान आयु इतना इतना है, तो पहला काम आपका यही होगा। तो चलिए उसकी वर्तमान आयु मान लीजिए, लिखेंगे माना कि जैकब की, किसकी? जैकब की वर्तमान आयु, माना कि जैकब की वर्तमान आयु X वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु Y वर्ष है। इसको पहले मान लेंगे। माना कि जैकब की वर्तमान आयु X वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु Y वर्ष है। जो भी 2 पर्सन पहले तुमको ज्ञात हो, उस दोनों पर्सन को क्या करना, X और Y उसकी वर्तमान आयु को मान लेना। तो मान लिया है कि जैकब की वर्तमान आयु X वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, Y वर्ष है। गौर से देखो, आज के बाद आयु पे आधारित सवाल तुम लोगों से नहीं छूटेगा। कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तुम लोग आराम से क्या कर सकता है, बना सकता है। इस वीडियो को गौर से देखना तुम लोग, ठीक है? आगे देखिए। तो जब इसका वर्तमान आयु हम लोग मान लिए, तब यहाँ से हम लोग काम करेंगे कि अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था उस पर चर्चा करेंगे और उसे आगे बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब लिखा जाएगा ना तो उसके बाद लिखेगा प्रश्नानुसार। क्या लिखेगा? प्रश्नानुसार, क्योंकि यह अनुसार से है हम लोग काम करना, मतलब प्रश्न के अनुसार ही काम करना है। हम पीछे ही बता दिए थे, जब भी चर्चा था भिन्न वाला था, पहले X/Y सब लिख लिए थे, सेटिंग कर लिए थे। मेरा कुछ अलग ढंग पढ़ाने का। अभी भी मैं ना जैकब क्या ये सब आयु पर लाइक है और भी सेटिंग करेंगे। सेटिंग कैसे करेंगे, पहले इधर X लिख लेंगे और इधर Y लिख लेंगे। गौर से देखिएगा, इधर X लिख लेंगे और उधर क्या लिख लेंगे, Y लिख लेंगे। लिखा गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी अनुसार काम करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी अनुसार क्या करेंगे, काम करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं, एक छोटा सा बात को हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए यदि आप अभी 10 वर्ष के हैं, तब 5 वर्ष के बाद आप क्या वर्ष के हो जाइएगा, बोलिए? 15 वर्ष होइएगा कि नहीं होइएगा? और यदि अभी आप 3 वर्ष के हैं, तो 1 साल पहले आप क्या वर्ष के रहे होइएगा, 2 वर्ष का। तब पहले पूछताछ घटाते हैं, बाद पूछताछ क्या करते, जोड़ते हैं। गौर देखिएगा, इस 2 बात को गौर से है ना, गौर से दिमाग में बैठा लीजिए। अगर बाद का पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा, पहले पूछेगा तो क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा।
ठीक है, आगे देखिए। तो एक्स वाई लिख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए अगर है ना, सवाल बनाना शुरू कीजिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखिए जैकब है, जैकब की आयु को हम एक्स माने हैं ना, तो कह रहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यह एक्स प्लस 5 न हो जाएगा। अभी कोई आदमी 10 वर्ष के है, अब 5 वर्ष के बाद एक्स 10 प्लस 5 ना होगा, 15 वर्ष का ना हो जाएगा, वही बात। तो जैकब की वर्तमान आयु को एक्स मान लीजिए, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये जैकब ऐसे एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो क्या सिर्फ जैकबे बढ़ेगा, उसका पुत्र नहीं बढ़ेगा, तो उसका पुत्रो तो बढ़ेगा। तो 5 वर्ष के बाद है ना, जैकब हो गया एक्स प्लस 5 और उसका पुत्र हो गया वाई प्लस 5, हुआ कि नहीं हुआ। जब जैकब में होगा तो वायु वो न बढ़ेगा, जब उसका बाप बढ़ा तो बेटा भी तो बढ़ेगा, क्योंकि उसका भी जन्म हो चुका है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो गया, अब उसका उसके पुत्र की आयु 3 गुनी थी, तो इधर भी 5 जोड़े उधर ही 5। अब कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब पिता जो है ना, अर्थात जैकब जो है अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो 3 गुना है मतलब ज्यादा उम्र इधर किसका हो गया, जैकब का हो गया। तो सवाल समीकरण जो होता है उसको बराबर संतुलित करना है, संतुलित करने के बाद 3 से क्या करेंगे, उधर गुना कर देंगे, क्योंकि यह 3 गुना है इसका। हम कहते हैं 6 जो है ना 2 का 3 गुना है, 6 क्या है 2 का 3 गुना है, दोनों का बराबर करना है तो उधर 3 से गुना करना होगा कि नहीं। अगर इधर 3 से गुना कर देते हैं, इधर 3 से गुना कीजिएगा तो यह 18, ये तो और 9 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, गुना करने पर ना तगा सावधानी बरतिएगा। कह रहा था कि यह है ना 3 गुना है, तो जैकब में जिसका 3 गुना है तो उधर 3 से गुना कर दीजिएगा। उसी प्रकार जब कहते हैं 6 है ना 2 का 3 गुना है, तो 2 बगल 3 से गुना करते हैं तो दोनों बराबर होता है, इसलिए उधर क्या किया 3 से गुना किए हम। यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो x प्लस 5 बराबर 3 को y से कीजिएगा तो क्या होगा 3y, 3 को 5 से 3 बचे 15 हो जाएगा। क्लियर है। और y को इधर ले आइए, या x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 को उधर ले जाइएगा। यहाँ से x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10। इस समीकरण तैयार हो गया 1। ठीक है, अब फिर आए काम कीजिए, लिखते हैं तथा फिर लिख लीजिएगा x इधर y इधर, x को इधर लिखिएगा y को उधर लिखिएगा। तो चलिए x और y। अब देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पहले को मतलब घट जाएगा, 5 वर्ष पूर्व। तो चलिए इधर भी 5 वर्ष पूर्व चलते हैं तो 5 घटेगा, तो उधर ना जब बाप घटेगा तो बेटा भी नहीं घट जाएगा, तो जैकब घटा तो उसका पुत्र भी घट जाएगा। तो कह रहा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कह रहा 5 वर्ष पहले से जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब जो है ना अपने पुत्र से 7 गुना था। फिर यही बड़ है, ये छोटे है, उधर ये क्या से गुना होगा 7 से गुना करेंगे। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 को y से करेंगे तो कितना होगा 7y, 7 को 5 से करेंगे तो 7 पची क्या हो जाएगा 35। 7y को इधर ले आइए तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35, अब माइनस 5 को इधर ले जाइए प्लस 5। यहाँ से x माइनस 7y बराबर 35 से 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस 30। इस समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे हल करेंगे, दोनों समीकरण क्या करेंगे हल करेंगे, हल करके इसका x और y का मान क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आप लोग हल कीजिए इसको। अरे ना दोनों को लुप्तीकरण विधि से, चाहे बड़ज गुणन से, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे तो आप किसी विधि से हल करके बोलिए इसका मान कितना होगा, x का मान बताइए और y का मान बताइए, जल्दी से बताइए। तो हल कर लिए, कितना आया मान बोलिए, आ गया। x का मान कितना आया 40 आया और y का मान कितना आया 10 आया। दोनों को जब समीकरण को हल कीजिएगा तो x के मान क्या आएगा 40 और y का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए जैकब की आयु, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है x वर्ष बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु
क्या होगा, उसके पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा y वर्ष है, तो y का मान कितना है 10 आया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सवाल से क्लियर हो गया होगा कि आयु पे आधारित सवाल रहेगा, परीक्षा में पूछेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सर्वप्रथम याद रखिएगा, दो व्यक्ति की पहचान कर लीजिएगा, उसकी वर्तमान आयु को मान लीजिएगा, सवाल के हिसाब से अर्थात प्रश्न के हिसाब से दो समीकरण तैयार कीजिएगा, दोनों समीकरण को हल कीजिएगा, किसी भी जिससे हल कीजिएगा और जो मान आएगा वही आपका वो दोनों है ना अज्ञात जो राशि है अर्थात जो अज्ञात आदमी है, जो दो आदमी के बारे में चर्चा है, उसका जो वर्तमान आयु जो है उसको है ना हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, उसी के द्वारा प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जैकब की आयु और ऐसे उसके पुत्र की आयु कितना कितना है वो आपको है ना पता चल गया। आयु पे आधारित कोई भी क्वेश्चन रहे एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन रहे उसको इसी ढंग से बनाएंगे। सर्वप्रथम क्या करना है आपको कि दो व्यक्ति की पहचान कर लेना है। जैसे क्वेश्चन में था जैकब और उसके पुत्र था, पहचान किया, उसके बाद उस पर काम किया तो क्या सवाल बन के तैयार होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसको देखते हैं। आयु पर आधारित एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं कि आयु पर आधारित क्वेश्चन और कैसा है। क्या क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यह स्पष्ट कर दिया है कि नूरी और सोनू दो व्यक्ति हैं, दोनों की आयु कितनी है, कितनी आयु का मतलब वर्तमान आयु कितनी है वह ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले दो पर्सन हम बोले थे, दो व्यक्ति की पहचान कर लेना। दो व्यक्ति कौन कौन हो गया, एक हो गया नूरी और एक हो गया सोनू, दोनों की वर्तमान आयु को मान लो, अब उसके बाद प्रश्न अनुसार कर देंगे। क्लियर है, उसका सवाल बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे काम कर दीजिएगा, माना कि नूरी की आयु x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, वर्तमान जोड़ दीजिएगा, वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्या है, y वर्ष है। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है। उसके बाद लिखिएगा प्रश्नानुसार, कौन अनुसार, प्रश्नानुसार बोलवे किए हुए हैं, एक तरफ x एक तरफ y। क्लियर है, आगे देखिए। अब करा 5 वर्ष पूर्व, वो पूर्व माने पहले, तो दोनों बगल 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 वर्ष पूर्व, तो चलिए 5 वर्ष पूर्व, इधर ही 5 घटा दिए, उधर ही 5 घटा दिया। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। करा नूरी सोनू की 3 गुनी है, तो नूरी कौन है, एक से वाला ना है, यह सोनू से 3 गुना है, इधर कैसे गुना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे। क्लियर है, कह रहा है नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, तो नूरी क्या है ना, यह सोनू से 3 गुना है, मतलब सोनू के तरफ 3 से गुना कर देंगे। गुना कर दिए तो हो गया x माइनस 5 हो गया, बराबर 3 को y से, तो 3y 5 या 15, y वाला को इधर ले आइए, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, और 5 को उधर ले जाइए तो प्लस 5, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y बराबर घट जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 15 और 5 हो गया, तो माइनस क्या हो गया 10। इस समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर लिखिएगा तथा, एक तरफ x लिखिएगा और एक तरफ क्या लिखिएगा, y। एक तरफ x और एक तरफ x, एक तरफ y। अब देखिए फिर आगे पढ़ो, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद है तो प्लस 10 कर दीजिए, दोनों बगली दोनों बढ़ जाएगा, इधर भी प्लस 10 और उधर भी प्लस 10। करा 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। करा नूरी 10 वर्ष बाद नूरी सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी है सोनू की क्या है, 2 गुना, मतलब नूरी फिर ज्यादा है, सोनू कम है, तो सोनू के तरफ दूसरे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ से इसको बढ़ाइए तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 गुने 20। यहाँ से हल कीजिएगा, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस क्या हो जाएगा 10। यहाँ से आ गया x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो गया। इस समीकरण क्या हो गया 2। ये समीकरण 1 हुआ, इस समीकरण क्या हो गया 2। अब दोनों समीकरण को हल कर दीजिए।
किसी विधि से हल कर दीजिए, आप लोग हम बताए हुए हैं 4 विधि में से किसी विधि से आप है ना हल कर सकते हैं। हम लुप्तीकरण विधि से इसको हल कर रहे हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण क्या को 2 को क्या करने पर घटाने पर। चलिए घटा देते हैं, घटाइएगा तो क्या होगा x माइनस 3y बराबर -10 और है x माइनस 2y बराबर कितना 10। घटाइए माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। अब देखिए ना ये दोनों कट गए, घटेगा तो -y बचेगा, घटेगा तो -20 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया 20 आ गया। y का मान है ना, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए 1 में रख दीजिए, तो 1 में रखने पर, 1 में रखिएगा तो क्या होगा एक यही है, तो x माइनस 3 गुने 20 बराबर -10। यहाँ से x माइनस है ना 20 या 60 बराबर -10, यहाँ से x बराबर -10 प्लस क्या हो जाएगा 60। कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन का फास्ट कीजिएगा। यहाँ से x बराबर कितना आ गया 50 आ गया। देखिए x के मान आ गया 50 और y के मान आ गया 20। ये मान सही है गलती है चेक कर लीजिए रख के। चलिए समीकरण में रखते हैं, x के जगह 50 तो 50 माइनस 3 गुने 20 तो 20 या 60 हो गया। 60 में से 20 जाएगा तो माइनस तो सही है, फिर 50 में से माइनस है ना 60 घटाना था, इसमें चेक कीजिए x के मान 50 ठीक है, माइनस 2 गुने 20 40, 50 में 40 कितना हो गया 10। तो मतलब x और y का जब मान निकालेंगे क्या करेक्ट है कि नहीं है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा इसलिए नूरी की आयु, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष बराबर x के जगह पर कितना आ जाएगा है 50 है, तो 50 वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से देखिए नूरी की आयु और सोनू की आयु क्या हो गया ज्ञात हो गया। दिक्कत है ना। देखिए क्वेश्चन में करा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान में आयु क्या है। तो एक बात गौर कीजिएगा, फिर हम आप बोल रहे हैं वीडियो के लास्ट में फिर बोल रहे हैं कि जब भी आयु से संबंधित सवाल होगा तो 2 व्यक्ति की पहचान कर लीजिएगा, दोनों की वर्तमान आयु को मान लीजिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से 2 समीकरण तैयार कीजिएगा, दोनों समीकरण को हल कीजिएगा किसी विधि से। हम लुप्तीकरण विधि से हल किए, तुम किसी विधि से हल कर सकता है, हम सब विधि है ना सिखा चुके हैं। जब यह ना बन जाएगा है ना, लुप्तीकरण विधि से सवाल बन जाएगा, चाहे किसी विधि से सवाल आ जाएगा, वह x और y जब माने होइएगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो उसको लास्ट में लिख लीजिएगा, जब माने रहिएगा x मा है ना किसी की जिसकी वर्तमान आयु माने रहेगा, जैसे जैकब था नूरी था, जिसकी वर्तमान आयु जब माने होइएगा उसको लास्ट में लिख दीजिएगा। इस प्रकार से तो है ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर जो भाषा का सवाल जो आयु पे आधारित होता है उसको इसी ढंग से बनाइएगा। एकदम क्लियर है। देखिए आयु पे आधारित सवाल रहे उसको भी बढ़िया से बनाइएगा, उसको भी हम समझा दिए। इससे पिछला जो वीडियो बताए थे वह था इसे भिन्न पे आधारित सवाल, उसको बताते उसको भी गौर से लिखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।